क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न जो आयु से संबंधित होते है ना, आयु से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं और हल करते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, तो 3 गुनी थी, 3 है, ठीक है, तो 2 है, ठीक है, एक क्या है, एक नूरी है, ठीक है, हाँ नहीं नाम है वो, एक सोनू है। देखिए यहाँ 2 व्यक्ति है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो 2 व्यक्ति का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, यानी 2 व्यक्ति के आयु को जो है मिलाया जाता है। ये देखिए अब यहाँ इसका कितना आयु है ये भी नहीं दिया है, नूरी का, और सोनू का कितना आयु है यह भी नहीं दिया, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। अगर इसका आयु हम मान ले 10 है तो इसका 30 हो जाए, 3 गुना है ना। अगर इसका 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 गुना है। लेकिन ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है, ये कम कहता है कि 5 वर्ष पहले का बात है। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ कि अभी से 10 वर्ष के बाद, ठीक है, अभी से 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूर्व है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अभी 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, ठीक है, नूरी और सोनू इस प्रकार से समझते हैं। नूरी और सोनू की आयु क्या है? यहाँ पे किसी का आयु नहीं दिया है कि हम गुना कर देंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। किसका आयु है? तो नूरी का जो आयु है वो सोनू की आयु का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम सोनू की जो है आयु निकालेंगे, ठीक है। माना कि सोनू का वर्तमान आयु, कौन सा आयु? वर्तमान का मतलब नहीं, अभी। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी, ठीक है, यानी अभी कितना है? तो अभी x वर्ष। कितना है? x वर्ष, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि नूरी है ना, नूरी का वर्तमान आयु y वर्ष। कितना है? y। एक का x हो गया, एक का y, ठीक है, क्योंकि किसी का तो दिया नहीं है। अब हम x y को अनुसार जो है हम जोड़ेंगे या गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले। अभी मान लो किसी का 10 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितना था? 5 साल। कैसे समझा? 5 कम कर दिए, यही ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ अभी इसका x है, तो 5 वर्ष पूर्व कहता है, इसका मतलब x में से 5 माइनस होगा। एक गो तो आयु नहीं घटता है जी। अगर वर्ष चलता है तो सबके लिए चलता है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए जो है बढ़ गया, एक के लिए नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं होता है। तो इसका अगर 5 कम हुआ, दोनों को कहता है, दोनों माइनस 5 चलाएगा, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पूर्व किसका आयु? सोनू का, सोनू का आयु, ठीक है। तो x में से क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे, यही ना। चलिए, और 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु, इसका y है ना,
तो y में से 5 करेंगे, तो ये हो गया पूर्व वाला बात सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हुआ ना। अब दूसरा स्टेप में कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद, अगर अभी कोई 15 साल का है, ठीक है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, कैसे समझा, क्योंकि 10 उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ, ये y है तो इसमें क्या हो जाएगा 10, इसमें कोई भारी चीज नहीं, बात इसको समझना होता है। ठीक है, कहना क्या चाहता, हाँ यहाँ पे x हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सोनू का x है ना। चलिए, इसमें समझना होता है कि आखिर क्या है। ठीक है, देखिए अब 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु, ठीक है, तो अभी कितना है, x है ना, इसमें 10 जुड़ जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 वर्ष पश्चात दोनों का आयु बढ़ेगा ना, नूरी का आयु, ठीक है, तो y में भी 10 हो जाएगा। ये काम जो है ना, अगर हम नहीं भी करते, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते इंटू करके, तो भी हो जाता। ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये पहले लिख दिए कि बाद में आप यह न पूछे कि आखिर वो x - 5 कहाँ से आया और x + 10 कहाँ से आया। ठीक है, अब आइए प्रश्न से। प्रश्न के अनुसार क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु y - 5। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुना है। सोनू की आयु कितना था 5 वर्ष पहले, x - 5 है ना, इसका नूरी का कितना दिया है, y - 5, ये दे दिया है। कितना गुना कहता है, 3 गुना। किसका है 3 गुना, सोनू का, तो इसको हम 3 से गुना करें। ठीक है, 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। हाँ, सोनू का आयु जो होगा ना, सोनू की आयु की 3 गुना है, तो सोनू का आयु कितना है, x - 5 है, इसका 3 गुना है। ठीक है, नूरी का आयु वो बराबर हो। अब 3 को x से गुना करेंगे, 3x, 5 दिया 15, y इधर तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, 3x प्लस है तो क्या हो जाएगा, -5, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3y 3x - y, अब 15 में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, कितना हो गया 10। समीकरण फर्स्ट। चलिए अब दूसरा स्थिति में चलते हैं। दूसरा स्थिति में क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए। अब 2 गुना कहता है, पहले 3 गुना था ना, अब 2, तो 10 वर्ष पश्चात कहता है, x है ना। चलिए, तो x + 10 लिख देते हैं, इधर क्या है y + 10, इसका 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना, 2 से गुना करेंगे, 2x 10 गुना 20, y + कितना 10 हो गया। चलिए इधर मिटा देते हैं क्योंकि इधर ही लिखना है ना। 2x हुआ ना, प्लस y है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 10, इधर प्लस 20 है तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 2x - y। 10 में से 20 तो घटेगा नहीं, लेकिन माइनस हो। समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इसको x और y का मान निकालने के लिए आप कोई एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, जो विधि आपको आता है। चलिए, तो यहाँ जो समीकरण दिया है -y है ना, यहाँ भी क्या है -y है। ठीक है, एक में से हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं दूसरे को। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण जो पहला है ना इसमें से दूसरा घटाएंगे, तो बायां साइड को बाएं साइड में घटाएंगे, दायां साइड को दायां साइड।
तो 3x हो गया माइनस वाई, इधर घटाएंगे ना तो 2x माइनस वाई हो गया। दाया साइड में क्या है 10 है, 10 में से घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक तो घटाएंगे ई वाला चिन्ह हो गया, एक यहाँ -10 तो ई -10 ऐसे हो, ठीक है। 3x माइनस वाई माइनस 2x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10, अब माइनस माइनस ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। इससे भी इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब प्लस वाई अब माइनस वाई ये दोनों क्या हुआ कट गया, तो 3x में से 2x घट जाएगा, 1x बचा। अब एक तो हम लिखेंगे नहीं, 10 और 10 कितना होगा 20, ठीक है। ये किसका हो गया x वाले, ठीक है। अब देखो y का भी ना मान निकालेंगे, तो दो व्यक्ति हैं। समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप x का मान रख सकते हैं, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो 3x हो गया माइनस वाई बराबर 10। समीकरण 1 रखे ना, x के स्थान पर 20 होगा, कितना 10, तो 20 दिया 7, प्लस है तो माइनस, तो -50 हो जाएगा। 60 में से 10 घटेगा ना उल्टा, तो माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना निकला 50। अतः सोनू का वर्तमान आयु, ठीक है, x मान है ना, x का मान कितना 20, तो 20 वर्ष हो गया, ठीक है। और नूरी है ना, नूरी का वर्तमान आयु y है ना, तो कितना 50 आया है, 50, ठीक है। ये दोनों आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।